क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि तुमने फोन उठाया था एक वीडियो देखने के लिए और पता नहीं कब 2 घंटे का टाइम निकल गया और आफ्टर 2 आवर्स तुम्हें फील होता है कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है जो मैंने देखा था अभी तक, और अचानक से ब्रेन और बॉडी में एनर्जी कम फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी एनर्जी कहाँ चली गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें भी ब्रेन रॉट हो रखा है। तो भाई ब्रेन रॉट एक इंटरनेट स्लैंग है जब तुम्हारा ब्रेन कॉन्टिन्यूसली लो एफर्ट फास्ट पेस्ड कंटेंट को कंज्यूम करता है तो जो उसकी कैपेसिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, और सीधा बोलें तो तुम्हारा ब्रेन रॉटन हो जाता है। पहले वही जब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस देखना आसान था, एक पूरी 2 घंटे की मूवी देखना आसान था, आज 15 सेकेंड की रील्स तुम्हें बोर करने लगी है। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली तुम्हें ब्रेन रॉट हो रखा है। इसको ऐसे मत समझना कि ये लेजीनेस के कारण हो रहा है। ये कोई लेजीनेस नहीं है कि ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, ये न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट है। तुम्हारा ब्रेन अब शॉर्ट डोपामिन का आदी हो चुका है, उसको कम काम करके ही ज़्यादा डोपामिन मिलना स्टार्ट हो गया है। दिस इज द मेन रीज़न। अब क्वेश्चन आता है कि हम पता कैसे करें कि हमें ब्रेन रॉट हो रखा है कि नहीं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए यदि आपका आंसर यस है तो 1 देना अपने आप को, और यदि आपका आंसर नो है तो 0 देना, और देखना कि आपका स्कोर क्या आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि तुम एक 15 से 20 मिनट की पूरी वीडियो बिना स्किप करे नहीं देख पाते। दूसरा क्वेश्चन है कि तुम अपने लिए एक फुल और लॉन्ग आर्टिकल नहीं पढ़ सकते हो और इम्पॉसिबल लगता है। स्किबिडी टॉयलेट, सिग्मा, ओयो जैसे वर्ड्स को समझते हो, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा रीजन है। ऑकवर्ड साइलेंस और ऑकवर्ड सिचुएशंस में तुरंत अपना फोन निकाल लेते हो और स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो। फिर नेक्स्ट आता है कि रात में आप 10 मिनट का बोल के 2 बजे तक फोन स्क्रॉल करते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। और पांचवा और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि आपको जो रियल लाइफ कन्वर्सेशंस है आप ब्लैंड लगने लगे। यदि आपका स्कोर 3 है आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको ब्रेन रॉट हो रखा है, और ये चीज बहुत ही ज्यादा हमें डिस्ट्रॉय कर रही है। तो वेलकम टू द ब्रेन रॉट क्लब। लेकिन अब थोड़ा हम सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स ओपन करते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और डोपामिन वही केमिकल है जो हमें खुशी देने का काम करता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें डोपामिन रिलीज कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हर एक शॉर्ट वीडियो में नया डोपामिन रिलीज कर रहा है, और हर बार आप एक नए कंटेंट के लिए एक नया डोपामिन क्रिएट कर रहे हो। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे ब्रेन को पता चल गया है कि जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे हमें डोपामिन मिलने वाला है, एंड यही जो प्रॉब्लम है उस चीज ने क्रिएट कर दिया है कि हमारा जो पहले डोपामिन थ्रेशोल्ड था वो धीरे धीरे बढ़ गया है। अब जहां पहले हम थोड़े से डोपामिन में सेटिस्फाई हो जाते थे, अब वहां पे हमारा, मेरा, तुम्हारा सबका डोपामिन थ्रेशोल्ड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें और ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत है फॉर द सेम लेवल ऑफ डोपामिन। तुम्हारा ब्रेन बेसिकली अल्ट्रा प्रोसेस्ड डोपामिन का आदी हो गया है, जस्ट लाइक जंक फूड, जैसे हमारी बॉडी जंक फूड की आदी हो गई है। यही रीजन है कि 10 मिनट का एक यूट्यूब वीडियो आज बोरिंग लगने लगा है। यही रीजन है कि हमें आज पढ़ाई बोरिंग लगने लगी है, और यही रीजन है कि हम कॉन्टिन्यूसली एंटरटेनमेंट के लिए रील्स और शॉर्ट्स देखते रहते हैं और रियल लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलता। और भाई इसका एक अलग ही कल्चर बन रखा है ब्रेन रॉट कंटेंट। स्किबिडी टॉयलेट, रिमेक सेक, सिग्मा मेल ग्रैंड सेट, रिज, एनपीसी, टिकटॉक, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये डेलिबरेटली नॉनसेंसिकल ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करती हैं कि इनवॉलंटरी हमारा ब्रेन इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। कब हम 20 वीडियोस कॉन्टिन्यूसली स्क्रॉल कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। और क्रिएटर्स जानते हैं कि वो जितना ज्यादा वियर्ड कंटेंट बनाएंगे, जितना ज्यादा नॉनसेंसिकल कंटेंट बनाएंगे जिसमें कोई सेंस नहीं बनता, उनको उतने ही ज्यादा व्यूज मिलेंगे, और हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो साइकी है उसको हैक कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दिस, और हम वॉलंटरली इन चीजों में इतने ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। आपको पता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि वो हमसे अटेंशन छीन सकें।
चुरा सके उसे, और उस अटेंशन से ही वो अर्न कर रही है। See the level of things working there in the environment. यही मेन रीजन है कि लोग इतना ज्यादा पैसा क्यों फूक रहे हैं, लोग इतना ज्यादा वियर्ड कंटेंट क्यों बना रहे हैं। तो अब थोड़ा मूड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अब आता है सॉल्यूशन टाइम। हम इस चीज को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डिजिटल डिटॉक्स। जनरली क्या करते हैं हम कि कॉन्टिन्यूसली डिजिटली प्रेजेंस रहते हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स कैसे करना है। मैं नहीं बोलूंगा कि फोन रख दो पूरी तरीके से, बस आपको लिमिट करना है अपने फोन्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, जो कि अननेसेसरी एप्लीकेशंस हैं लाइक इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। और सेकेंडरी, आप अपने आप को लिमिट करो, एक टाइम सेट और टाइम फ्रेम में ही आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखने जाओगे या फिर इंस्टाग्राम देखने जाओगे। यदि आप अपने आप को लिमिट नहीं करोगे तो आपका टाइम ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। दूसरा है, बोरिंग मोमेंट्स को बोरिंग ही रहने दो। जनरली क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं एक क्यू में खड़ा हूँ, मैं कुछ सामान लेने गया था या फिर कुछ फॉर्म फिलिंग के लिए गया था और मैं थोड़ा भी बोर हो रहा हूँ, तो इन दैट केस मैं क्या करूँगा कि तुरंत ही अपना फोन निकालूंगा और स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड दिस इमीडिएट रिएक्शन ही प्रॉब्लम। अब मे बी इस बोरिंग मोमेंट को बोरिंग रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो और कर भी सकते हो, ये होगा भी, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट एक्चुअल में हमारे लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को वापस लेके आओ अपनी लाइफ। अर्लियर जहां आप 2 घंटे का वीडियोस देख लेते थे, आप मुश्किल हो गया, तो धीरे धीरे करके इसको वापस लेके आओ। स्टार्ट करो 10 मिनट का वीडियो देखने से, बिना स्किप करे, कोई भी स्किप नहीं करना है, कॉन्टिन्यूसली 10 मिनट तक वीडियो देखना है, जो कि रियली हेल्पफुल होगा आपके लिए। फिर आता है रियल डोपामिन सोर्स को अपनी लाइफ में लेके आओ। जनरली अभी हम सिर्फ डिजिटली डोपामिन को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करके डोपामिन हिट कर रहे हैं, बट अब रियल लाइफ क्या हो, रियल लाइफ सोर्सेज क्या हो सकते हैं। वो है एक्सरसाइज, कुकिंग, ट्रैकिंग, बाइकिंग, कुछ भी जहाँ पे आप फिजिकली प्रेजेंट हो, माइंडफुली प्रेजेंट हो, जहाँ पे आपको फिजिकली चीजों को करना पड़ रहा है। फिर आता है 5वां, मॉर्निंग में फोन नहीं उठाना है। जनरली हम क्या करते हैं कि मेरी भी बड़ी आदत बन गई थी एक टाइम पे कि कॉन्टिन्यूसली मैं मॉर्निंग में उठता था, सुबह स्क्रॉल करना सबसे पहला काम था, इंस्टाग्राम ओपन करके कुछ रील्स स्क्रॉल करना। और कब आधे घंटे 40 मिनट निकल जाते थे स्क्रॉल करते हुए, 2 घंटे निकल जाते थे, पता नहीं चलता। इवन दो मैंने काफी सारी क्लासेस भी मिस कर दी थी एक टाइम पे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई, बट अब ये चीजें बैलेंस आउट हो गई है, क्योंकि जो मैंने रीजंस आपको बताया, जो आपको डिटॉक्स बताया है, ये एक्चुअल में वर्क करता है। ये प्रूवन फ्रेमवर्क है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करा है और डेफिनेटली मैंने रिजल्ट्स भी देखे हैं इसके। आई होप तुम सबको समझ आया होगा कि ब्रेन रॉट एक रियल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेन जीज की प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। सब लोग इस चीज में फंसते जा रहे हैं एंड कंपनियां, मैंने बताया था कि $multi-billion डॉलर्स इस चीज के लिए खर्च कर रही हैं ताकि वो आपका अटेंशन ले सके। तो आपका अटेंशन आपको प्रिजर्व करने पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज है जो आपके पास है। आप अपने ऊपर इस चीज को इन्वेस्ट करो, आप अपने ऊपर फोकस करो, ताकि आप वो चीजें कर पाओ जो एक्चुअल में लाइफ में करना चाहते हो। और यही चीज आपको हेल्प करेगी टू ग्रो पर्सनली, प्रोफेशनली, हर एक फील्ड में। यदि आपको चीजों को अच्छे से करना है, आपको सक्सेस भी चाहिए, तो आपको अपने अटेंशन को, अपने फोकस को प्रिजर्व करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यदि आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूबल है, तो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसको ब्रेन रॉट हो रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, यदि आप ब्रेन रॉट से बचे रहे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।